हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ईवीएम एजुकेशन में। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने परसेंटेज का बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया है और समझ लिया है। जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखे होंगे, जाकर उस वीडियो को आप देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। दोस्तों, बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ही जरूरी है। मैथ्स में अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो परसेंटेज का कोई भी सवाल है हम लोग उसको इजी से सॉल्व कर पाएंगे। ये समझ लीजिए आप, मैथ्स में बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। बेसिक कॉन्सेप्ट ही मैथ्स का जड़ होता है। अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट का जड़ स्ट्रांग रहेगा तो हम लोग मैथ्स में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। सपोज एग्जांपल के लिए समझ सकते हो, अगर पेड़ का जड़ स्ट्रांग रहेगा, पेड़ का क्या जड़ अगर स्ट्रांग रहेगा तो उसका शाखाएं भी स्ट्रांग रहेंगी, उसमें फल फूल पत्ती भी अच्छे से आएंगे। दोस्त, हम लोग पढ़ेंगे प्रतिशत के कुछ महत्वपूर्ण नियम जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं परसेंटेज का क्या क्या नियम होता है। आइए उसको हम लोग जानते हैं। पहला जो नियम होता है प्रतिशत वृद्धि का नियम होता है। दूसरा जो नियम रहेगा हमारा प्रतिशत कमी का नियम रहेगा। और जो तीसरा नियम रहेगा प्रतिशत वृद्धि और कमी, दोनों को एक साथ जोड़कर लिखेंगे प्रतिशत वृद्धि और कमी क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हम लोग प्रतिशत वृद्धि का नियम। पहला देखते हैं हम लोग क्या, प्रतिशत वृद्धि का नियम। प्रतिशत वृद्धि का नियम देखते हैं, प्रतिशत वृद्धि का नियम। ठीक है, आइए समझते हैं हम लोग प्रतिशत वृद्धि क्या होता है। प्रतिशत वृद्धि को याद करने के लिए क्या बोलेंगे, अगर जितना परसेंट का प्रतिशत वृद्धि हुआ है करके बोलेगा तो 100 में क्या करेंगे, जितना परसेंट का वृद्धि है उसको क्या करेंगे हम लोग जोड़ेंगे। सपोज एग्जांपल के थ्रू बोलता हूं मैं, किसी राशि में 10% की वृद्धि हुई है, 10% की वृद्धि हुई है तो क्या करेंगे हम लोग 100 में 10% को जोड़ेंगे, जितना परसेंट का वृद्धि हुआ है उसको हम लोग क्या करेंगे 100 में ही जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 110% की वृद्धि हुई है। अगर बोला रहेगा 10% की कमी कर दी गई है तो क्या करेंगे हम लोग 100 में 10 का माइनस करेंगे। 100 में क्या करेंगे 10 को माइनस करेंगे, 10 को माइनस करेंगे, कितना परसेंट की कमी हो जाएगी, ये 90% की कमी हो जाएगी। ठीक है, यहां से हम लोग ये समझते हैं, अगर बोले रहेगा 10% की वृद्धि हुई है तो 100 में क्या करेंगे 10% को जोड़ेंगे तो कितना परसेंट की वृद्धि हो जाएगी, 110%। अगर बोला रहेगा क्वेश्चन में 10% की कमी की गई है तो 100 में क्या करेंगे 10% को माइनस करेंगे तो कितना परसेंट की कमी की जाएगी उस पर 90% की। ठीक है, इसको प्रतिशत वृद्धि निकालने का कुछ फार्मूला होता है। आइए क्या होता है फार्मूला, उसको हम लोग देखते हैं। जैसे दिया है प्रतिशत वृद्धि निकालने का फार्मूला है, फार्मूला होता है कुल वृद्धि, कुल वृद्धि, कुल वृद्धि अपान में हो जाएगा प्रारंभिक मान। क्या लिखेंगे, प्रारंभिक मान गुणा 100। कुल वृद्धि मतलब क्या होता है, क्या करेंगे हम लोग, कुल वृद्धि मतलब नया मान में जो पुराना मान है उसको हम लोग क्या करेंगे माइनस करेंगे। कुल वृद्धि का मतलब होता है नया मान में, जो नया मान है उसमें क्या करेंगे हम लोग, नया मान में प्रारंभिक मान का माइनस करेंगे। प्रारंभिक मान को माइनस करना है, प्रारंभिक मान को क्या करना है, हमें माइनस करना है। ये हमारा प्रतिशत वृद्धि का फार्मूला होता है। इसमें बेस्ड हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। अगर ये वाला आपको समझ नहीं आया होगा, नया मान माइनस प्रारंभिक मान, मतलब कुल वृद्धि का मतलब होता है नया मान माइनस प्रारंभिक मान। इसको हम लोग आइए क्वेश्चन के थ्रू हम लोग इसको समझते हैं। आइए हम लोग उस फार्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, किसी वस्तु की कीमत 5 रुपए है, 1 माह बाद उस वस्तु की कीमत 6 रुपए हो गई तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ये हमें बताना है। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्या बोला है, किसी वस्तु की कीमत 500 रुपए, मतलब प्रारंभिक मान कितना है इसका, 500 रुपए है। प्रारंभिक मान, प्रारंभिक मान कितना है, 500 रुपए है। प्रारंभिक मान कितना है, 500 रुपए है। 1 माह बाद उस वस्तु की कीमत 6 रुपए हो गई, मतलब जो नया मान है, नया मान है ये कितना होगा, ये 6 रुपए हो गया। ठीक है, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई ये हमें बताना है। प्रारंभिक मान कितना है, 5 रुपए है और नया मान कितना है, 6 रुपए। कितना का वृद्धि हुआ है, पहले क्या था 500 था, अब हो गया उसका वैल्यू 6 रुपए। कितने की वृद्धि हुई, इस पे 100 की वृद्धि हुई। कितने की वृद्धि हुई है, 100 की वृद्धि हुई। किस पे हुई है, प्रारंभिक मान पे। तो हमारा फार्मूला क्या हुआ था इसका, प्रतिशत वृद्धि निकालने का, कुल वृद्धि, कुल वृद्धि अपान में प्रारंभिक मान, प्रारंभिक मान गुणा 100। वैल्यू पुट कर देते हैं। कुल वृद्धि कितने वृद्धि हुई है, 100 रुपए की वृद्धि हुई है, अपान में प्रारंभिक मान कितना है, 500 रुपए है।
₹5 हो गया इंटू 100। अब देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 बीसम 100। कितना परसेंट हो जाएगा ये? 20% की उस वस्तु पर वृद्धि हुई है, 20% की वृद्धि हुई उस वस्तु पर। अगर आपको फार्मूला याद नहीं रहेगा तो हम लोग ट्रिक लगाकर भी इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए मान कितना था, 500 रुपया था, नया मान है 600 रुपये, वृद्धि कितना हुआ है 100 रुपये। 100 रुपये का वृद्धि हुआ, किस पे वृद्धि हुआ है? प्रारंभिक मान। अपान में कर देंगे 500 इंटू 100, 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 एकम 5 बीसम 100। ठीक, यहाँ 20% भी आ जाएगा। अगर आपको फार्मूला याद नहीं रहेगा तब की बात है, ये लॉजिक के द्वारा आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 5 रुपए की जो वस्तु उसकी कीमत है, अब उसकी वैल्यू कितनी हो गई है? 600 रुपये हो गई है। 100 रुपये की उस पर वृद्धि हुई, 100 रुपये का जो वृद्धि होता है किस पर होगा? प्रारंभिक मान पर। तो पान में कर देंगे प्रारंभिक मान इंटू 100 कर देंगे, कितना परसेंट आ जाएगा? 20%। ठीक है, ये आपका फार्मूला याद नहीं रहेगा तब की केस में इसको लॉजिक के द्वारा हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा हम लोग देखते हैं प्रतिशत कमी का नियम। प्रतिशत कमी का नियम क्या होता है? प्रतिशत कमी बोलेगा तो 100 में क्या करेंगे? जितना परसेंट का कमी किया रहेगा उसको हम लोग माइनस करेंगे, फिर प्रतिशत कमी निकलता है। जैसे प्रतिशत वृद्धि बोलेगा तो 100 में प्रतिशत वृद्धि जो बोला रहेगा उसको ऐड करते हैं, अगर कमी बोलेगा तो 100 में उसको क्या करते हैं हम लोग? माइनस करते हैं। आइए हम लोग देखते हैं प्रतिशत कमी का फार्मूला क्या होता है। प्रतिशत कमी का हमारा फार्मूला होता है प्रारंभिक मान माइनस नया मान बटा में प्रारंभिक मान गुणा 100। अगर इसी प्रकार अगर पूछ दिया रहता प्रतिशत वृद्धि निकाला, प्रतिशत वृद्धि निकालने का फार्मूला क्या था? नया मान माइनस प्रारंभिक मान कर देते, लेकिन यहाँ क्या बोला है? प्रतिशत कमी निकालना है तो प्रारंभिक मान माइनस नया मान अपान में हो जाएगा प्रारंभिक मान इंटू 100 हो जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना, प्रतिशत वृद्धि पूछा रहेगा तो नया मान में प्रारंभिक मान को माइनस कर देते, अगर प्रतिशत कमी बोला रहेगा तो प्रारंभिक मान में हम लोग क्या कर देते? नए मान को माइनस करेंगे। या इसी को एक और रूप में लिख सकते हैं कुल कमी। कुल कमी अपान में हो जाएगा ये प्रारंभिक मान, प्रारंभिक मान गुणा 100। उसमें पढ़े थे हम लोग पहले वाले में प्रतिशत वृद्धि बोला था, क्या लिखे थे? कुल कितना का वृद्धि हुआ है प्रारंभिक मान में गुणा 100। इसमें क्या पूछा है? प्रतिशत कमी बोला रहेगा तो कुल कमी अपान में हो जाएगा प्रारंभिक मान गुणा 100। आइए इस फार्मूला पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, एक बस में 200 यात्री हैं, अंतिम स्टेशन पर यह संख्या 50 रह गई। बस में यात्रियों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी हो गई ये बताना है। ठीक है, क्या बताना है? यात्रियों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी हो गई। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। क्या बोला है क्वेश्चन में? एक बस में 200 यात्री हैं, अंतिम स्टेशन पर यह संख्या 50 रह गई। मतलब जो इसका प्रारंभिक मान कितना है? प्रारंभिक जो मान है ये है कितना? 200 यात्री। अब क्या बोला है? अंतिम स्टेशन पर यह संख्या 50 रह गई। मतलब जो इसका नया मान है, नया मान कितना रह गया? इसका 50 रह गया। तो हमें बताना है बस में यात्रियों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी हुई। ठीक है, अब देखिए कितने प्रतिशत की कमी हुई उसको देखते हैं। पहले कितने लोग थे बस में? 200 लोग थे। अब कितना लोग हो गए हैं? लास्ट अंतिम स्टेशन पर इसकी संख्या 50 रह गई। कितनी की कमी हुई है? 200 में 50 को माइनस करें, कितना आ जाएगा कमी? 150 की। 150 का क्या हुआ है? इस पे कमी हुई है। हमारा फार्मूला क्या था? कुल कमी। कुल कमी अपान में हुआ था प्रारंभिक मान, प्रारंभिक मान गुणा 100। ये होता था हमारा फार्मूला क्या? प्रतिशत कमी का निकालने का। कुल कमी अपान प्रारंभिक मान गुणा 100। अब इस पे क्या करते हैं हम लोग? वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, कुल कमी कितना का कमी हुई है? 150 यात्री की इस पे क्या हुआ है? कमी हुई है अपान प्रारंभिक मान। प्रारंभिक मान कितना है? बस में कितना यात्री थे पहले? 200 बटे 200 इंटू 100। ठीक है, अब देखो कैंसिल कर दो, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 एकम 2, ये कितना हो जाएगा? ये 75 हो जाएगा। इसका हाफ 150 का आधा कितना हो जाएगा? 75। ये हो जाएगा 75% की कमी होगी। 75% यात्रियों की कमी हुई है उस बस में। ये हमारा आंसर हो जाएगा। हम लोग देखेंगे तीसरा रूल्स। तीसरा रूल्स क्या है हमारा? प्रतिशत कमी एवं वृद्धि दोनों होने पर। क्वेश्चन में पूछ दिया रहेगा अगर प्रतिशत कमी भी होता है और वृद्धि भी होता है तो उसके लिए क्या फार्मूला होगा उसको देखते हैं।
प्रतिशत कमी और वृद्धि दोनों एक साथ दिया रहेगा, इसका फार्मूला होता है, फार्मूला होगा हमारा x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई अपान हो जाएगा ये 100। ठीक है, इसको याद रखना। क्या प्रतिशत कमी और वृद्धि दोनों होता है, अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा प्रतिशत वृद्धि भी हो रहा है और कमी भी हो रहा है, तो ये फार्मूला हम लोग लिखेंगे क्या, x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई अपान में 100। याद रखना, अगर प्रतिशत वृद्धि बोलेगा तो प्लस करना है और प्रतिशत कमी बोलेगा तो माइनस करना है। प्रतिशत वृद्धि बोलता है तो प्लस करेंगे, प्रतिशत वृद्धि अगर कमी बोलेगा क्या करेंगे हम लोग, माइनस करेंगे। ठीक है, यहाँ जो ये साइन दिया है ये प्रतिशत कमी होगा या वृद्धि होगा। अब देखो प्रतिशत कमी या वृद्धि दोनों का फार्मूला है, ये हम लोग निकालेंगे। आइए इसी पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, जिससे आपका ये जो फार्मूला का कॉन्सेप्ट है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। आइए हम लोग उस बेस्ड फार्मूला पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया है क्वेश्चन, एक व्यक्ति की आय में पहले 20% की कमी कर दी गई, फिर 30% की वृद्धि कर दी गई। अब कुल आय में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हो गई, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या बोला है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं एक बार और। एक व्यक्ति की आय में पहले 20% की कमी कर दी गई, कितना परसेंट कमी की गई, इस पे 20% की, उसके बाद फिर 30% की वृद्धि कर दी गई, फिर 30% की वृद्धि कर दी गई है। हमें बताना क्या है, उसके आय में कितने प्रतिशत की कमी होगी या वृद्धि होगी, ये हमें फाइंड करना है। हमारा फार्मूला क्या था, x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई अपान में 100। ये हमारा क्या था फार्मूला, प्रतिशत वृद्धि या कमी निकालना। प्रतिशत कमी या वृद्धि निकालने का फार्मूला होता था x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू वाई अपान में होता है 100 होता है। ठीक है, ये वाला जो साइन को हम लोग पहले समझ लेते हैं। अगर बोला रहेगा, क्या बोला इसमें, देखते हैं साइन कैसा हो जाएगा। 20% की कमी हुई, 20% की क्या हुआ है, कमी तो हुई, क्या लिखेंगे हम लोग, माइनस इंटू है वाई का वैल्यू कितना है, 30% वृद्धि कर दी गई है, 30% वृद्धि मतलब बढ़ा दिया गया है। ठीक है, और इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन क्या आ जाएगा, ये माइनस में है ये प्लस में है, तो हमारा साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अगर यहीं पर बोला रहता 20% की वृद्धि हो गई है तो ये भी प्लस हो जाएगा, 20% की वृद्धि कर दी गई है और फिर बोला रहता 20 और 30% की फिर वृद्धि कर दी गई है, तो इसमें दोनों का साइन क्या आता है, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, साइन प्लस हो जाएगा। ये वाला को याद रखना, अगर वृद्धि अगर कमी बोलेगा, कमी वृद्धि बोलेगा तो माइनस आएगा, वृद्धि वृद्धि बोलेगा तो प्लस आएगा, अगर कमी कमी बोलेगा तो भी प्लस आएगा। कमी कमी क्यों प्लस आएगा, दोनों यहाँ भी कमी यहाँ भी कमी है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आता है, ये प्लस ही आता है। ठीक है, इस यूनिट को याद रखना अच्छे से, यूनिट का मतलब जो है इसको याद रखना। अब वैल्यू पुट करते, क्या बोला 20% की कमी कर दी गई, 20% की कमी मतलब 20 की कमी कर दी गई है। उसके बाद बोला है 30% की वृद्धि, वृद्धि मतलब प्लस। अब देखो एक को कम कर दिया गया, एक को बढ़ा दिया है, मतलब क्या आएगा, साइन हमारा नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा। कितना हो जाएगा, ये 20 इंटू 30 अपान में हो जाएगा ये 100 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, माइनस 20 में 30 के 10 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 600 अपान में 100। अब देखो यहाँ 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 10 में माइनस 6 गया कितना हो जाएगा, 4%। अब देखो वृद्धि हुई है या कमी हुई है ये बताना, हमें क्या बोला, कुल आय में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई है ये बताना है। अब साइन कौन सा है, देखो ये प्लस में है मतलब बड़ा है, ये क्या है माइनस 6 की है, तो क्या हुआ है प्लस आएगा, प्लस 4 आएगा, मतलब क्या हुआ उस पे 4% की वृद्धि की गई है। ठीक है, याद है 4% की इस पे वृद्धि कर दी है। अगर यहीं पर ये -10 रहता, ये +6 रहता तो क्या होता, 4% की इस पे कमी कर दी है। माइनस साइन क्या बताता है, कमी, प्लस साइन रहता है क्या बताता है, वो वृद्धि बताता है।